स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 12 नवंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण काम की इंपोर्टेंट खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 बड़ी खबरों को जानेंगे, सरकार की बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। आम आदमी के लिए राहत की कई सारी नई स्कीमें भी है। चुनाव में जीत के बाद मोदी सरकार के कई बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमी के लिए, बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। क्या है, एक एक करके 50 से बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा है। 10 सेक्टर के लिए आएगी नई स्कीम, खर्च होंगे 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10 सेक्टरों में PLI स्कीम लागू होगी और 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब ये PLI स्कीम क्या है आखिर? PLI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है ना। तो मोदी कैबिनेट की बैठक हुई कल ही, उसमें 10 सेक्टर में PLI लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है और इस स्कीम के तहत 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 57,000 करोड़ रुपए की अधिकतम प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स जैसे कि केमिस्ट्री, बैटरी, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स वगैरह, तो इन फील्ड के जो बिजनेसेस हैं, काम धंधे, उन इंडस्ट्री को सरकार राहत देगी। सरकार का मकसद है दोस्तों कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग GDP का 16% है। हमें अभी तक निर्यात बढ़ाने के उपायों में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है और इसमें सरकार का जो 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होगा, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम फैसला भी माना जा रहा। फिर चाहे दोस्तों वो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग हो, मेडिकल डिवाइसेज हो, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, इन सभी सेक्टर के बाद अब सरकार की योजना अन्य सेक्टर में लागू करने की भी है। तो PLI इनमें तो ऑलरेडी चल रही थी, अब दूसरे सेक्टर में भी लागू कर रही है सरकार, अच्छी बात है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मोबाइल और ऑटो सेक्टर को मोदी सरकार का बम्पर दिवाली गिफ्ट मिला है। कैबिनेट में जो फैसला हुआ ना दोस्तों, उसमें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हुई, उन फैसलों में देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन राशि का ऐलान हुआ, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में हुआ, जिसमें 2 क्षेत्र खास करके इंपोर्टेंट है। एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें गाड़ी, कार, व्हीकल वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन वगैरह ये सब कुछ अब ज्यादातर भारत में ही बन पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल फोन्स जो ज्यादातर चाइना से वगैरह से आते हैं, तो अब इंडिया से ही मिलने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो इस स्कीम को, इस अभियान को सरकार ने 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। दरअसल आपको पता होगा राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान लागू किया गया, जिसमें जहां कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट मिलती है ना, आपको अपनी गाड़ी की चाबी को बंद कर देना चाहिए, ताकि एक तो आपके तेल की भी बचत होगी, दूसरी बात जब तक आपकी गाड़ी चालू रहेगी 30-40 सेकेंड एक्स्ट्रा, तब तक यूं ही वायु में ऑयल का धुआं मिलता रहेगा, तो उससे प्रदूषण ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है और इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया, यानी कि दिल्ली में 30 नवंबर तक लागू रहेगा क्या चीज, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, ये अभियान, ठीक है ना। और इससे पोल्यूशन कितना कम होगा आखिर, तो माना जा रहा दोस्तों की 1 साल में तकरीबन इस प्रक्रिया के चलते 1.5 टन और PM 2.5 टन का लगभग कम हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को देश को सौंपेंगे 2 आयुर्वेद संस्थान, रिसर्च पर रहेगा जोर। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी धनवंतरी जयंती के मौके पर, यानी कि धनतेरस जो है ना 13 नवंबर को, अरे वाह, मतलब हिंदी तिथि के अकॉर्डिंग भी 13 रहेगी और तारीखों के अकॉर्डिंग भी 13 तारीख, है ना। कितनी अमेजिंग बात। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को धनतेरस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल दीपावली के पहले जो धनतेरस का त्योहार होता है ना, उसे भी भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन खास करके कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ये मान्यताएं हैं। आपको भी शुभ धनतेरस, आपको हैप्पी धनतेरस, आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हम सबकी यही दुआ है। अच्छा, तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों कि 13 नवंबर को PM मोदी जो ना 2 आयुर्वेद संस्थान की ओपनिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे ऐसा बोले तो। दरअसल 13 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तो जामनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और एक जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन करेंगे। उम्मीद है कि 21वीं शताब्दी में आयुर्वेद के विकास में ये दोनों संस्थान वैश्विक भूमिका भी निभाएंगे और इन संस्थानों में आधुनिक आयुर्वेद के साथ ही पारंपरिक दवाओं का भी स्टडी अध्ययन किया जाएगा। आयुर्वेद शिक्षा के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए इन संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी और वाकई में सरकार की ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, है ना। क्योंकि भारत का आयुर्वेद जो है ना दोस्तों, हर मर्ज की दवा रखता है, लेकिन आजकल की जो ये जनरेशन है ये मेडिकल की एलोपैथी दवाओं पर ज्यादा बिलीव करती है, क्योंकि वो क्विक असर तो कर जाते हैं लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करती है। वहीं आयुर्वेद को धीरे धीरे भूलती जा रही है जनरेशन, तो इसको बचाने के लिए वाकई में सरकार का अच्छा कदम माना जा रहा है ये। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि खुशखबरी है, दिवाली तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मिशन रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं दिवाली बाद।
थे, ठीक है ना। मार्च 2020 तक 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जॉब्स यानी कि नौकरी और सेवा योजन एम्प्लॉयमेंट की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए योगी सरकार मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसी महीने नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक यानी कि नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का ये उत्तर प्रदेश में मिशन रखा, एक टारगेट रखा और इस मिशन के तहत 50 लाख युवाओं को एम्प्लॉयमेंट रोजगार देगी सरकार, ये लक्ष्य रखा गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये जो नौकरियां देगी ना सरकार वो मनरेगा कार्यक्रम के अलावा होगी, यानी कि मनरेगा को उसमें नहीं गिना जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग हो गया, परिषद, निगमों में खाली पद पर नियुक्ति प्रक्रिया तो पूरी होगी, साथ ही सरकारी प्रयासों से प्राइवेट क्षेत्र में तथा स्वरोजगार के नए अवसर भी बनाए जाएंगे। तो ये मिशन रोजगार वाकई में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है। अगली खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल मीडिया पर लगाम लगेगा। अब केंद्र की निगरानी में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल आएंगे। जी हाँ, दरअसल ओटीटी कंटेंट की निगरानी अब सरकार करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ये सभी प्लेटफॉर्म्स लाए जाएंगे, फिर चाहे वो अल्ट बालाजी हो, अमेजॉन प्राइम हो, ईरोज नाउ, हॉटस्टार, वूट, यूट्यूब, सन, सोनी टीवी, नेटफ्लिक्स, जी5 वगैरह जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, वो अब सभी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की वेब सीरीज हो गया, फिल्म, मूवी वगैरह हो गया, इन सभी को रिलीज करने से पहले एक तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन पर अगर कहीं पर भी न्यूज कंटेंट शेयर किया जा रहा, जैसे कि खास करके यूट्यूब के ऊपर, तो उन न्यूज कंटेंट के लिए भी सरकार कुछ नई पॉलिसी, नए नियम, कानून, कायदे लाएंगी ताकि लोग बाग गलत खबरें ना फैला सके, सही जानकारी आम पब्लिक तक पहुंचे। वैसे भी अपन को तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि डीएलएस न्यूज के ऊपर हर एक खबर जो आती है ना, वो 101% हम आपके लिए सत्यता की पुष्टि करके लेकर आते हैं। बट येट आफ्टर दैट मिस्टेक में बी पॉसिबल। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से अच्छा कदम माना जा रहा। और अगली खबर देखिए, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने बढ़ाई घरेलू उड़ानों की संख्या। एयरलाइंस को 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की छूट भी मिल चुकी है। दरअसल त्योहारी सीजन में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या को बढ़ते देखते हुए केंद्र सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को 70% कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने की मंजूरी भी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को इंडियन एयरलाइन को ज्यादा कैपेसिटी के साथ उड़ने की छूट की घोषणा हो चुकी है। जहां पहले कैपेसिटी 60% थी, उसको अब 70% कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए, अगले साल से इन कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा जीएसटी ई इनवॉइसिंग। आखिर नया नियम क्या है? तो दरअसल दोस्तों, जिन भी कंपनियों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है ना, उन सभी फर्मों के लिए जीएसटी ई इनवॉइसिंग अनिवार्य हो जाएगी। आपको बता दूं, पहले ये लिमिट 500 करोड़ रुपए थी, लेकिन सरकार ने इसको घटाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है और 1 जनवरी 2021 से ये नया नियम भी लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए, सिंगल डे इवेंट के अंदर अलीबाबा की ऑनलाइन सेल में प्रति सेकंड बुक हुए 5.83 लाख ऑर्डर। जरा देखिए दोस्तों, अलीबाबा के ऊपर सेल चली जिसका नाम था सिंगल्स डे सेल, और उसमें सेल आउट कितनी हुई अंदाजा लगाइए। हर सेकंड में 5.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर बुक हुए, ऑलमोस्ट 6 लाख ऑर्डर प्रति सेकंड बुक हुए। आधे घंटे में बिक्री 4.18 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी थी। अलीबाबा जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, आपको भी पता होगा, हालांकि ये चाइनीज से हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, 48 घंटे के भीतर सरकार कोई राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है और केंद्र सरकार कुछ लोगों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है, ऐसी मीडिया खबरें चल रही है। हालांकि ये कंफर्म अपडेट नहीं है, सूत्रों का कहना है सिर्फ, ठीक है ना, कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बने वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कोई न कोई बड़ा राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। और ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में दोस्तों कि 48 घंटों के दौरान ही अगले राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, प्रोत्साहन पैकेज का। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। अगली खबर देखिए, कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया और 15,000 लोगों को इससे नौकरी भी मिलेगी। दरअसल किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने और एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिससे तकरीबन 15,000 किसान भाई लोगों को नौकरी मिलेगी। सरकार ने दोस्तों कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 443 करोड़ रुपए नया निवेश करने की सरकार की योजना भी है। 10 राज्यों में 21 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में बैठक हुई, उसमें 10 राज्यों के लिए 21 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इन योजनाओं पर 189 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जिन राज्यों में ये योजना शुरू होगी ना, वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और नागालैंड में लागू होगी। और इस योजना से तकरीबन 12,500-15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना। वैसे आपका राज्य इन राज्यों में शामिल है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। अभी कभी कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया, उनको जमानत मिल चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जो है ना, पिछले कुछ दिनों से जेल में थे। महाराष्ट्र पुलिस ने उनको कुछ कारणों के चलते जेल में डाल दिया था।
राइट। और ऐसे में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी को जमानत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका पर भी कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ बोले कि मैं उनका चैनल नहीं देखता, लेकिन अगर कोई मतलब उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था दोस्तों कि अगर कोई अपनी खुद की पर्सनल राय रखता ना तो उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर सरकार को नहीं सुननी तो मत देखें उसको, लेकिन उस पर कुछ कर नहीं सकती है। तो अच्छी तरीके से उनको जमानत मिल चुकी है, खुशियों का माहौल है अर्णव और उनके आसपास के सर्किल में। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर खबर देखिए। आप घर बैठे ऑनलाइन बनाए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी। जी हाँ, अगर कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका खो जाता है ना तो आपको आरटीओ चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालयों यानी कि आरटीओ में अब डीएल डुप्लीकेट आरसी, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आरसी हो गया, फिटनेस और परमिट से जुड़े तकरीबन 24 सेवाओं के लिए अब आरटीओ दफ्तर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के सभी आरटीओ को सख्त निर्देश दिए कि अब ऑनलाइन से ही इन सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। तो कुल मिलाकर के अब इसका फायदा ये होगा ना, अब आप घर बैठे ही इन सभी सेवाओं के जरिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे। ठीक है ना, दलाल वगैरह के चक्कर में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। इस तरह से लाइनों में लगने का भी आपको अब टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगली खबर देखिए। एनजीओ के लिए सख्त हुए विदेशी फंडिंग के नियम, पंजीकरण के 3 साल बाद मिलेगा विदेशी चंदा। दरअसल विदेश से चंदा हासिल करने के इच्छुक और गैर सरकारी संगठनों को अब और भी कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि ऐसे संगठन विदेश से तभी चंदा प्राप्त कर सकेंगे जबकि उनके पंजीकरण के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन वर्षों में उन्होंने स्वयं सेवी गतिविधियों पर 15 लाख रुपए खर्च भी किए हो। तो ये कुछ सीन चल रहा है। साथ ही अगली खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक शानदार पहल है। आपकी किराना की दुकान महज 30 मिनट में ऑनलाइन स्टोर बन जाएगी। आखिर कैसे? तो दरअसल दीपावली के दौरान आपके पड़ोसी के दुकान का कारोबार तेजी से बढ़ाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई पहल की है और इस बैंक ने डिजिटल स्टोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म DSMP की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए दोस्तों दुकानदार बिलिंग से लेकर POS, QR कोड या पेमेंट लिंक के जरिए मिलने वाले भुगतान तक सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, दुकानदार बहुत तेजी से अपनी किराना दुकान को ऑनलाइन स्टोर में भी तब्दील कर सकता है। इसके बाद उसे ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आईसीआईसीआई बैंक की एक नई पहल है, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए, मीडिया टेक टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है। मीडिया टेक कंपनी जो है उसने नया 5G प्रोसेसर बनाया है। मिड बजट स्मार्टफोन के लिए डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर रह गए, करीब 18,000 रुपए वाले फोन में यूज होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसका मतलब ये कि 5G वाला फोन भी है ना 18-20 हजार रुपए में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, अगली खबर देखिए, जनवरी से देश के 4 लाख गाँव में जाएंगी VHP से जुड़े साधुओं की टोलियां और राम मंदिर के लिए चंदा जुटाएंगी। विश्व हिंदू परिषद VHP 15 जनवरी से देश भर में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे और ये अभियान राम मंदिर से जुड़ा होगा। इस अभियान के तहत VHP से जुड़े साधुओं की टोलियां देश भर के 4 लाख गाँव में जाएगी और राम मंदिर के लिए चंदा जुटाएगी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, बड़ी डील देखिए, गूगल खरीदेगी मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो ये बिजनेस टेक्नोलॉजी की खबर चल रही है। साथ ही अगली अपडेट देखिए कि अगर आपकी भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स 9 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं ना तो फिर दिल्ली सरकार आपको ये मौका दे रही है। चाहे आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी कुछ भी हो, अगर एक्सपायर भी हो चुका ना तो भी सरकार मौका दे रही है। सरकार का कहना दोस्तों कि अगर किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स फरवरी 2020 में या उसके बाद कभी भी एक्सपायर हो गए तो वो रिन्यू नहीं करा सका तो अब वो करा सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की गई है, यानी कि 31 दिसंबर तक आप उनको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, पटाखे को बैन के आदेश में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि जिंदगी बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको पता होगा इस बार दिवाली सीजन पर कई सारी राज्य सरकारों ने फैसला लिया कि पटाखों को बैन रखा जाएगा, राइट। और ऐसे में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के इरादे से काली पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जीवन को बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवन ही खतरे में चल रहा है तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए पटाखे छोड़ना कोई इतना जरूरी थोड़ी ना, जिंदगी बचाना महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चुनावी न्यूज को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे। चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी की जीत में कांग्रेस ने चुकाई बड़ी कीमत, हर राज्य में भगवा के हाथों सीटें हारी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर देश भर के कई बड़े राज्यों में उपचुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपनी मजबूत मौजूदगी भी बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो बीजेपी की जीत की जमकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लगभग हर जगह बीजेपी ने कांग्रेस की सीटों पर बड़ी संख्या में कब्जा जमाने में सफलता भी हासिल की है और कुल मिलाकर के अच्छी बात है। सोच समझकर आपको भी वोट देना चाहिए। अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। संपूर्ण भारत का 12 नवंबर 2020 का मौसम समाचार क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान कहता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के तटीय भागों और तटीय तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से
मध्यम बारिश की छींटे आ सकते हैं। बाकी मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और उत्तर भारत में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, ठीक है ना, टेंशन ना ले आप। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है। तो दोस्तों सोने की कीमत में 157 रुपए की गिरावट के बाद सोना अभी 50,344 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी 628 रुपए गिरकर 62,416 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा आज का सराफा अपडेट। और आइए वहीं नजर डालें आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या खबरें चल रही है। तो एक तो गुजरात सरकार की तरफ से 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज वगैरह इनको खोलने की प्लानिंग चल रही है। लॉकडाउन के बाद से स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है, पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। तो ऐसे में गुजरात में 23 नवंबर से इन चीजों को खोलने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। और एक अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कि आप अकेले बीमार नहीं है। दिल्ली में खबर देखिए जरा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से 73% घरों में कम से कम एक सदस्य की तबियत खराब है। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके घर में किसी शख्स की तबियत खराब है ना, तो आप अकेले नहीं हो। ऐसे तकरीबन 73% लोग ऐसे ही है, यानी कि उनके घर में कोई न कोई बीमार शख्स होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली के क्या हालात चल रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। और वहीं भारत में कोविड-19 के आज के आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 48,000 नए मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या दोस्तों 86,84,000 हो चुकी है, जिनमें से 4,89,000 एक्टिव केस बचे हैं। राहत की बात है कि एक्टिव केस की संख्या में हमेशा कमी आ रही है, अच्छी बात है। और रिकवर्ड आंकड़ों की बात करें ठीक हो चुके लोगों की, तो 80,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ओके, तो ये रहा भारत का आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अगली खबर में कुछ और देश से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के चलते 10वीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है ना। ममता बनर्जी की तरफ से ये घोषणा निकल कर आ रही है। 10वीं और 12वीं के बच्चों की सिलेक्शन या प्री बोर्ड परीक्षा नहीं होगी इस बार, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए। चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने संदेश दिया कि मौका उसे मिलेगा जो देश के लिए काम करेगा, यानी कि जो राजनेता वाकई में देश के लिए दिल से काम करेगा उन्हीं को जनता मौका देगी। ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए। गुर्जर समाज और गहलोत सरकार के बीच समझौता हुआ। इन 5 मांगों पर सहमति भी बनी है। जी हाँ, दरअसल राजस्थान राज्य में चल रहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 11वें दिन बुधवार को इसका समाधान निकला। गुर्जर नेताओं और राजस्थान की गहलोत सरकार के बीच आखिरकार समझौता हो पाया। इसके साथ ही समझौता पत्र तैयार भी कर लिया गया है। इस समझौते के तहत गुर्जर समाज ने 5 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला और गुर्जर नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की भी तैयारी है। कुछ ही देर में ये कुछ मुलाकातें हो जाएगी और देखते हैं आखिर क्या अपडेट आता है। अगली खबर देखिए। फेसबुक की तरफ से दिवाली पर एक नया फीचर लॉन्च किया गया, जिसमें दोस्तों और परिवार के साथ आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। आखिर कैसे? तो एक तो दोस्तों आप इस दिवाली के मौके पर #दिवाली@home चैलेंज इसको भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाएं और कुल मिलाकर के फेसबुक में कई सारे ड्रेस अप, नए अवतार्स वगैरह इसका फीचर आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर है यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो जो है ना, वो सोशल मीडिया पर भी अब रियल टाइम अपडेट देगी, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पर भी आपको दिल्ली मेट्रो की रेलों के बारे में लाइव अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ नए अवतार में लॉन्च हुई हीरो की धांसू बाइक एक्सट्रीम 200S। दरअसल दोस्तों हीरो कंपनी की तरफ से एक नई बाइक लॉन्च की जा रही है, एक्सट्रीम 200S। इसका न्यू जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया गया। इस बाइक को नए अवतार के साथ नए कलर वेरिएंट पर्ल फेडलेस व्हाइट में भी लॉन्च किया गया है। ये बाइक वाकई में ऑयल कूल्ड इंजन और LED हेडलैम्प्स और ऑटो सेल जैसे फीचर से लेस है। BS6 इंजन होने के कारण एक तो माइलेज वगैरह भी बढ़िया देगी और आकर्षक लुक वगैरह भी अच्छा है। चलिए अगली खबर देखिए। खुशखबरी है, ज्यादा प्रोडक्शन करने पर मिलेगा ज्यादा बोनस। सरकार का आखिर नया प्लान क्या है? दरअसल मोदी सरकार ने दिवाली से पहले इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ऐलान तो किया ही है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी मिली है। इन योजनाओं के तहत इन 10 सेक्टरों की इंडस्ट्री जितना ज्यादा मॉडल प्रोडक्शन करेंगी ना, उसी आधार पर उन्हें बोनस दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए अगले 5 साल का बजट भी डिसाइड कर लिया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा सवालों का जवाब देने वाली प्राइवेट जो संस्था वगैरह या इंडिविजुअल होगा, जो कुछ भी होगा, उसको सरकार के इस प्लान का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए। ऑटो सेक्टर ने दिवाली से पहले ही मनाई दिवाली। अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियों की बिक्री और उत्पादन भी हुआ। लॉकडाउन के बाद दोस्तों सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसी महीने टूटा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी को लेकर। बिक्री कुल मिलाकर के अक्टूबर 2020 में बहुत अच्छी हुई है। देखिए जरा, अक्टूबर 2019 में 17,25,000 ही दोपहिया वाहनों का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन इस बार 24,18,000 दोपहिया वाहनों का उत्पादन हुआ। अच्छी बात है ना। अगला अपडेट देखिए। इस दिवाली बैंक कर्मचारियों पर होगी धन वर्षा, सैलरी में 15% बढ़ोतरी हुई है। दरअसल भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मचारियों अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता नई सहमति के साथ संपन्न होने की घोषणा की है और बैंक कर्मचारियों के वेतन वगैरह में बढ़ोतरी दीपावली का तोहफा आपको मिल सकता है। और बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये कहना है। और इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ लेकर के नीतीश कुमार इतिहास रचेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही नीतीश कुमार एक और इतिहास भी रचने जा रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेंगे। बिहार में RJD को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार ने
सत्ता की बागडोर अपने हाथ से कभी फिसलने नहीं दी और नीतीश को कुल मिलाकर के बिहार की जनता चाहे बा। ओके, इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।